मैं आग्रह करूंगा अतिथि देवो भव की परंपरा के निर्वहन के लिए निरीक्षण की व्यवस्थाओं के माध्यम से हरियाणा विधानसभा की गरिमा में चार चांद लगा रहे आप सबके स्थानीय यहाँ के चहेते आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। आज के इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मंचासीन पंचकुला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल जी, आदरणीय उमाशंकर जी, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आज एक बहुत बड़ा दिवस पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, जब लगभग 4,500 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से होने जा रहा है। अभी हमने देखा बाहर पंचकुला के लिए भी बहुत सारी सौगातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनका लोकार्पण करके, उनका उद्घाटन करके पंचकुला वासियों को दी हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी पंचकुला वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे तो पिछले 10 वर्ष के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो पंचकुला में विकास की एक नई गाथा लिखी है, वो सब आपके सामने है। जो पंचकुला आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बनने से पहले उपेक्षित पंचकुला था, आज वो पंचकुला विकसित पंचकुला बन चुका है। पिछले 9-9.5 साल के अंदर जो विकास के काम, मैं दावे से कह सकता हूं कि जो पिछले 50 साल के अंदर जितने अमाउंट के काम, जितने काम यहां पर हुए हैं, उससे ज्यादा हमने 9.5 साल के अंदर किए हैं। ये केवल तभी संभव हो सका जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद पिछले 9 साल 9.5 साल के इस काल के अंदर हमें मिलता रहा है। आज एक अंदाजे के मुताबिक जो नई बड़ी परियोजनाएं पंचकुला के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहां पर आई, चाहे वो नेशनल हाईवे 73 था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, या माता मनसा देवी प्रांगण के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग, नाडा साहब के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग, ये सब परियोजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमें मिली। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद भी कहीं कम नहीं था। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम
पिछले 9 साल के अंदर पंचकूला के अंदर आए। इसके अंदर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 500 बेड का हॉस्पिटल आज बनकर के तैयार हो गया है। आज शिक्षा की दृष्टि से चाहे वो पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो मेडिकल कॉलेज, ये सब सौगातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला वासियों को दी हैं। मैं ये समझता हूं कि जो उपेक्षा पंचकूला के साथ कांग्रेस के शासन के अंदर हुई, उन सब की भरपाई पिछले 9-9.5 साल के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज सड़कों का जाल, कोई भी पंचकूला की ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर इसी काल के अंदर दोबारा काम हो रहा है। पंचकूला के गांवों का विकास शहर की तर्ज के ऊपर हुआ है। आज पंचकूला के छोटे से छोटे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, सबसे पहला जिला यदि कोई बना वो पंचकूला जिला बना। आज पंचकूला के हर छोटे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पानी को लेकर के सबसे बड़ी परियोजना कजौली वाटर वर्क से पंचकूला के लिए 62.5 करोड़ रुपए की लागत से 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाल करके जब से पानी पंचकूला के अंदर आया है, तब से पंचकूला के अंदर पानी की कोई कमी नहीं। बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी आम आदमी के लिए, बिजली, पानी और सड़क। इन तीनों चीजों के ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया और आज चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, किसी भी क्षेत्र के अंदर हम पीछे नहीं हैं। शिक्षा की दृष्टि से नए स्कूलों का अपग्रेडेशन, 5 नए संस्कृति स्कूल, 2 नई पीएम श्री स्कूल और 105 जो हमारे संस्कृति स्कूल हैं वो पंचकूला के अंदर आए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां पंचकूला पूरी तरह उपेक्षित था। केवल 100 बेड का एक सिविल हॉस्पिटल था 2014 से पहले, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब से बनी है, आज वो 100 बेडेड हॉस्पिटल 500 बेडेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो गया है। आज वो सारी सुविधाएं, चाहे वो एमआरआई है, सिटी स्कैन है, डायलिसिस है, कैथ लैब है, या हर प्रकार के जो टेस्ट हैं, आज पंचकूला के सिविल हॉस्पिटल के अंदर हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे वो बड़े हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो सीएचसी कोट हो, चाहे वो सीएचसी बरवाला हो, चाहे वो पीएचसी रत्तेवाली हो, या कालका के क्षेत्र के अंदर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हम आगे बढ़े हैं। और आज जिस प्रकार से यहां पर बड़ी जो भवन है, लगभग 87 करोड़ 52 लाख की लागत से परिवहन भवन आज उसका जहां पर शिलान्यास किया गया है। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उस परियोजना जो बहुत दिनों से हम अपेक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत हुई है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य सूचना आयोग है, उसके भवन का भी 36.49 करोड़ की लागत से वो बनकर के तैयार हुआ है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, चाहे वो 3 करोड़ रुपए की लागत से लखीशाह बंजारा भवन, उसका निर्माण कार्य शुरू, आज उसकी शिलान्यास हुआ है। तो मैं समझता हूं कि 10 साल के अंदर जितना विकास हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है, 10 साल में जितना विकास पंचकूला के अंदर हुआ है, इतना विकास 50 साल के अंदर कभी नहीं हुआ। और पंचकूला उपेक्षित था। जब से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बिना खर्ची पर्ची की सरकार आई, पंचकूला के अंदर भी नौकरियां मिलने लगी। उससे पहले नौकरियां मिलती थी, जहां का मुख्यमंत्री होता था आदरणीय चौधरी देवीलाल जी आए
तो सिरसा के अंदर नौकरियां मिली। चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री आए तो भिवानी के अंदर विकास हुआ और भिवानी के लोगों को नौकरियां मिली। आदरणीय भजनलाल जी आए तो हिसार का विकास हुआ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो रोहतक का विकास हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। उस कथन को, उस नारे को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चरितार्थ करके दिखाया है और आज उसी का परिणाम है कि हमारे पंचकूला के क्षेत्र के अंदर भी साथ साथ HCS जो लड़के बेटियां हैं बेटे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 3 IAS सिलेक्ट हुए हैं। पिछले 50 साल के अंदर शायद ही कोई 1 या 2 आदमी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ होगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गरीब आदमी को एक आस बंधी है कि हम मेहनत के बल के ऊपर कोई भी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बोल करके मैं आपसे विदा लूंगा कि यहां पर हमारी बेटी रोजी, मैं उसके घर गया मिलने के लिए जब उनकी HCS के अंदर सिलेक्शन हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। मैंने कहा बेटा आपको तो खुश होना चाहिए। कहने लगी सर मैंने तो ये अपने मन की जो इच्छा थी वो त्याग दी थी, क्योंकि मैं 3 बार मैंने टेस्ट पास किया, HCS का टेस्ट पास हुआ, लेकिन इंटरव्यू में पास नहीं हुई। लेकिन मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने जिस निष्पक्षता के साथ सिलेक्शन की है, आज मेरा मन खुश है कि मेरे खुशी के आंसू हैं। तो इस प्रकार से आज जो नौकरियों के अंदर पारदर्शिता आई है उसमें हमें भी अपना हिस्सा पूरा मिल रहा है। इसके साथ मैं समझता हूं कि बाकी जो परियोजनाएं या जो उद्घाटन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे यहाँ से, मैं एक बार फिर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज पंचकूला से लगभग 4,500 करोड़ रुपए की जो पूरे हरियाणा प्रदेश की जो विकास योजनाएं हैं उनका शिलान्यास या उनका उद्घाटन यहां से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और पूरे प्रदेश में जो विकास की बयार बह रही है उसको भी पंचकूला के माध्यम से हमें अनुभूत कराया है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब जिस प्रकार की परियोजनाओं का यहाँ जिक्र हो रहा है उसकी एक छोटी सी झलक, पूरे प्रदेश में ये परियोजनाएं आज यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है और हम और आप लाइव उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो उसकी एक फिल्म के माध्यम से, एक परिचायक चलचित्र के माध्यम से आपके समक्ष उसको संक्षेप में कि कहाँ कहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ परियोजनाओं के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं, वो एक फिल्म के माध्यम से आपके सामने। हर कदम पर जनता के साथ खड़ी, विकास कार्यों को दे रही नई गति हरियाणा सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरे जतन से पूरा करने में जुटी हरियाणा सरकार। मोदी की गारंटी को अपना मंत्र बनाकर आगे बढ़ती डबल इंजन सरकार से मिली हरियाणा वासियों के सपनों को उड़ान। विकास की राह में तेजी से बढ़ते हरियाणा को और रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के करकमलों से आज 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 679 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। इसके अलावा 600 करोड़ की हैप्पी योजना भी लॉन्च होने जा रही है। 20 मुख्य परियोजनाएं, जिसमें 2 और 4 लेन विकास कार्यों को नई ऊंचाई देते हुए फरीदाबाद में 214 करोड़ से अधिक की लागत से सड़क निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी जा रही है। साथ ही करनाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करनाल में फ्लाईओवर और रेल सड़क निर्माण के लिए 127 करोड़ से अधिक की राशि से विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जा रहा है। चरखी दादरी के 35 गांवों में नहर और पेयजल संकट को दूर करने के लिए 112 करोड़, तो वहीं महेंद्रगढ़ में भी 114 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा इस अवसर पर फतेहाबाद में लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले न्यू डिस्ट्रिक्ट जेल और पंचकुला में परिवहन विभाग द्वारा 87 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट भवन की आधारशिला भी रखी जा रही है।
पानीपत में लोक निर्माण विभाग की सीआरएफ स्कीम द्वारा 87 करोड़ की लागत से तैयार यमुना ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। रोहतक में सुखपुरा चौक फ्लाईओवर निर्माण के लिए 65 करोड़ और झज्जर में 60 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ साथ रेवाड़ी में 53 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके अलावा रोहतक में 51 करोड़, नूंह में राजस्व विभाग द्वारा 61 करोड़ और हिसार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 55 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास भी इस अवसर पर हो रहा है। पंचकुला में हरियाणा आवासीय निगम विभाग द्वारा 36 करोड़ के निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी इस अवसर पर किया जा रहा है। रोहतक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 46 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल और 36 करोड़ की लागत से बनने वाले बॉयज हॉस्टल के शिलान्यास के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कैथल में 32 करोड़ और सोनीपत में भी लगभग 60 करोड़ की लागत से डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में नई ऑडिटोरियम बिल्डिंग और हिसार में 31 करोड़ की लागत से महिला कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 39 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी रख रहे हैं। इन 20 मुख्य परियोजनाओं पर लगभग 1470 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बीते नवंबर माह में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी हैप्पी की घोषणा की गई थी। इसको मूर्त रूप देते हुए आज इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। 600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना में 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार के एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। अलग अलग विभागों की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग सड़क, हाईवे, पुल, 2 लेन, 4 लेन, फ्लाईओवरों के निर्माण ने हरियाणा के विकास को एक नई गति दी है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज लोक निर्माण विभाग द्वारा 1300 करोड़ की लागत से तैयार 153 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। रेवाड़ी में 4 लेन, नूंह में न्यू बाईपास रोड, झज्जर में रेस्ट हाउस समेत 16 योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। जबकि फरीदाबाद में 31 करोड़ की लागत से SDO सिविल कॉम्प्लेक्स और रोहतक, कैथल, जींद, करनाल समेत कई जिलों में 136 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज 539 करोड़ से अधिक की कुल 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें सिरसा और करनाल में कॉलेजों का उद्घाटन शामिल है। साथ ही महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में गवर्नमेंट कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज, तो वहीं जींद, करनाल, कैथल, हिसार, पलवल समेत 17 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस अवसर पर महेंद्रगढ़ के 61 गांवों में जलापूर्ति और पेयजल योजना, चरखी दादरी और झज्जर में पेयजल और नहर विकास कार्यों का उद्घाटन, तो वहीं हिसार, सोनीपत और जींद में 5 अन्य विकास कार्यों की नींव भी रखी जा रही है। विभाग द्वारा कुल 8 योजनाओं पर 318 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। पंचायत विकास पंचायत के विकास के लिए सदा ही तत्पर रही है हरियाणा सरकार। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत विकास विभाग द्वारा लगभग 290 करोड़ की लागत से तैयार 300 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में अलग अलग जगहों पर निर्मित 100 से अधिक अमृत सरोवरों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए मनोहर सरकार ने अमृत सरोवर योजना की शुरुआत कर ग्रामीण हरियाणा का कायाकल्प किया है। इसके अलावा इस अवसर पर हरियाणा की कई पंचायतों में ग्राम सचिवालय, फिरनी और सड़क निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखी जा रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विकास विभाग द्वारा 187 करोड़ की लागत से तैयार कुल 54 विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें सोनीपत में 12 करोड़ से अधिक की लागत से बाढ़ से बचाव के लिए एक पंप हाउस की आधारशिला रखने के साथ साथ नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और सोनीपत में कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य के मोर्चे पर बेहतरी की दिशा में कई निर्णायक कदम उठाए। इसी कड़ी में आज इस अवसर पर चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र में अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पतालों के अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी कर रहे हैं। साथ ही प्राइमरी से लेकर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की योजना का शिलान्यास भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 136 करोड़ की लागत से कुल 13 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। राजस्व विभाग, इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी रेवेन्यू विभाग द्वारा 129 करोड़ की लागत से तैयार कुल 6 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं, जिसमें नूह में 3 आवासीय परियोजनाओं की नींव रखने के अलावा एक आवासीय योजना का उद्घाटन भी शामिल है, जबकि कैथल में तहसील बिल्डिंग के निर्माण की आधारशिला रखने के अलावा सोनीपत मिनी सचिवालय में 13 करोड़ की लागत से तैयार 60 फ्लैटों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। परिवहन विभाग में विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज इस अवसर पर पंचकुला बस स्टैंड परिसर में ट्रांसपोर्ट भवन और बरवाला हिसार बस स्टैंड के शिलान्यास के साथ महेंद्रगढ़ वर्कशॉप की नई इमारत, चरखी दादरी में कदमा मिनी बस स्टैंड, कोसली रेवाड़ी में वर्कशॉप बस स्टैंड और झोझू कलां चरखी दादरी में मिनी बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इन सभी 6 योजनाओं पर 116 करोड़ से अधिक खर्च की गई है। शहरी स्थानीय निकाय, गुरुग्राम सेक्टर 12 में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले कम्युनिटी सेंटर, 12 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले कमला नेहरू पार्क स्विमिंग पूल के कायाकल्प योजना की आधारशिला रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर गुरुग्राम में नवनिर्मित गौशाला और महेंद्रगढ़ में निर्मित अंबेडकर भवन और पुस्तकालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं। साथ ही सोनीपत में विभाग द्वारा 2 अन्य विकास कार्यों की नींव भी रखी जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय के इन 7 विकास कार्यों पर कुल 58 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा ने नई मिसाल कायम करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में 20 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार 66 केवी स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही फतेहाबाद में 33 केवी के 2 सब स्टेशनों समेत करनाल और पानीपत में भी एक सब स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ और जींद में नए सब स्टेशन की नींव भी रखी जा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 9 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास पर 53 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। शिक्षा, हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद समग्र शिक्षा का अलख जगाते हुए इस अवसर पर पलवल में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उद्घाटन के साथ पंचकुला में 15 ACR गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इन दोनों परियोजनाओं की लागत तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए है, जबकि इस अवसर पर महेंद्रगढ़ और हिसार में भी 2 अन्य स्कूल निर्माण कार्य योजना की नींव रखी जा रही है। HSVP विभाग द्वारा इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी गुरुग्राम में 7 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन भी कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिलाओं और बच्चों पर विशेष रूप से सजग हरियाणा सरकार इस अवसर पर पलवल, पंचकुला, जींद, सोनीपत, सिरसा, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, कैथल और भिवानी जिले में अलग अलग स्थानों पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से तैयार 59 मॉडल प्ले स्कूलों का उद्घाटन कर रही है। पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा वासियों के जीवन में पशुधन का एक महत्वपूर्ण योगदान है और सरकार इस मर्म को समझती भी है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम, पलवल और सोनीपत में पशु चिकित्सालयों और अस्पतालों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 5 विकास कार्यों पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। इसके साथ साथ लगभग 4 करोड़ की लागत से जींद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, पंचकुला, रोहतक और नूह में सांझी डेयरी के तहत पशु शेडों के निर्माण की नींव रखी जा रही है। हरियाणा के सभी 22 जिलों को मिल रही है विकास कार्यों की मनोहर सौगात। हरियाणा में विकास के बढ़ते कदम, मोदी की गारंटी का जहां लहरा रहा है परचम,
पूरब में करनाल से लेकर पश्चिम में सिरसा तक, उत्तर में पंचकुला से लेकर दक्षिण में नूह तक हरियाणा के कोने कोने में हो रहा है कुल 392 विकास कार्यों का उद्घाटन और 287 विकास कार्यों का शिलान्यास। 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 679 विकास परियोजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। का जहां लहरा रहा है परचम, पूरब में करनाल से लेकर पश्चिम में सिरसा तक, उत्तर में पंचकुला से लेकर दक्षिण में नूह तक हरियाणा के कोने कोने में हो रहा है कुल 392 विकास कार्यों का उद्घाटन और 287 विकास कार्यों का शिलान्यास। 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 679 विकास परियोजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि इस बात का संकेत दे रही है कि आज की ये जो बौछार आशीर्वाद स्वरूप विकास की इस गति के स्वरूप हम सब ने अनुभव की है, वो निश्चित रूप से आप सब उसके लिए बहुत ही हर्षित अपने हर्ष की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने इस विकास की गति को शानदार हस्ताक्षर के माध्यम से स्वीकार किया। एक बार तालियां आप सब अपने लिए बजाइएगा। और जिन परियोजनाओं का जिक्र है वो 20 परियोजनाएं जो हमने अनुभव की है उसको बिल्कुल साक्षात रूप से यहाँ देखने के लिए हम सब आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो 20 उत्कृष्ट परियोजनाएं जिसमें 5 लोकार्पण और 15 शिलान्यास है, आप उसका आधुनिक तकनीक रिमोट के माध्यम से उसको अनवेल करेंगे, उसका लोकार्पण या शिलान्यास करेंगे। और आप सबसे विनती, क्योंकि उस फिल्म में म्यूजिक है तो आपकी तालियां बराबर म्यूजिक के साथ लयबद्ध होती रहें। ये वो परियोजनाएं हैं जो आपने अभी देखी। क्रियान्वयन भी उनकी क्षमता का दाद देने वाला होता है। वो हैप्पी योजना अभी उसके जो लाभार्थी हैं उनके संकेत स्वरूप कुछ कार्ड यहाँ वितरित करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। कृपया हैप्पी योजना जिसमें 1,000 किलोमीटर तक प्रतिवर्ष प्रत्येक सदस्य परिवार का जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है वो हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा कर सकता है। ये आप लोगों की कोई डिमांड नहीं थी, आप लोगों की इच्छा नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अंत्योदय के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। उसी के अनुरूप वो परिवारों को इस प्रकार का जो अवसर दिया जा रहा है, आपकी तालियां बराबर बज जाएं तो और भी अच्छा रहेगा।
श्री मूंगीलाल जी, मैं सबके नाम इकट्ठे पुकार रहा हूं, श्री बलराम जी, मैडम ज्योति, श्री प्रवेश धीमान, श्री सुनील और मिस अलका। मूंगीलाल जी, श्री बलराम जी, मैडम ज्योति, श्री प्रवेश धीमान, श्री सुनील और मिस अलका, ये 6 जैसे आज कार्ड प्राप्त करने वाले हैं, इनको ये कार्ड दिए गए हैं। कार्ड के माध्यम से उन बसों में 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष यात्रा कर सकते हैं। इन परिवारों को इस विषय में कोई लाभ देने की शायद सोच भी नहीं सकता होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिना किसी डिमांड के, बिना किसी गुजारिश के ये उपहार, ये लाभ उनको मुख्य धारा में शामिल करने का उनका प्रयास। धन्यवाद सर। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत चरम पे है, बहुत बुलंदी पे है, बहुत ऊर्ध्व पे है, और उससे और आगे ले जाने की चेष्टा में मैं आप सबकी तरफ से आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे राजनीतिक संत से जो कि हमेशा जन कल्याण की बातें सोचते हैं, उसका छोटा सा प्रमाण आपने देखा कि 600 से ज़्यादा, 700 के लगभग जन कल्याण की परियोजनाएं आपको समर्पित की गई हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं। अजात शत्रु एक साहित्यिक शब्द है जिसमें कहा गया जिसका कोई शत्रु नहीं है। मैं उसकी परिभाषा इस विषय में करता हूं कि जिसके लिए कोई शत्रु नहीं है। ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर निर्बाध रूप से आप सबके सहयोग से, स्नेह से। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल का हमारा अनुभव ये कहता है कि इस सरकार में जो परियोजनाएं शिलान्यास हुई हैं वो इन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन भी हुआ है। मेरी विनती है कि आप कृपया जो आज परियोजनाएं शिलान्यास हुई हैं उनका उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा हो, ऐसे प्रयास भी जरूर जारी रखिएगा, ऐसा प्रयास भी बनाए रखिएगा ताकि हम सब उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप चहुमुखी विकास कर पाएं। आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनको ध्यान होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो व्यक्तित्व है, जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक ही लाइन में सबको निरुत्तर कर दिया था कि वो आए तो थे लेकर मेरे कत्ल की तैयारी, और मुझसे सामना हुआ तो कह उठे कि दीर्घायु हो तुम्हारी। ऐसी शख्सियत मैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से उनसे आग्रह कर रहा हूं कि महोदय आप आएं और आज के संदर्भ में हमें हमेशा की भांति अपने आशीर्वृष्टि से अभिसिंचित कृतार्थ करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इतना ऊंचा हो मुकाम आपका कि सारी दुनिया में हो नाम आपका, मंजिलें खुद ब खुद चल के आए वहां जिस जगह पयाम हो आपका। जोरदार तालियां इनके लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, यहां से सभी जिला केंद्रों पर जुड़े हुए आज जो ये उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे सभी स्थानों पर मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, और यहाँ भी मंच पर विराजमान हमारे मेयर श्री कुलभूषण जी गोयल, प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री विजयवर्धन जी, पीएससीएम श्री उमाशंकर जी, हमारे यातायात और स्पोर्ट्स के सचिव श्री नवदीप विर्क जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हरियाणा की प्रगति का एक विशेष दिन आज मैं कहूंगा कि इस कड़ी में आज जैसा बताया गया
कि कुल मिलाकर 679 ऐसे ये प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हो रहा है। कुल लागत आज के इस कार्यक्रमों की, जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना या हैप्पी योजना को मिलाकर 4223 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जा रही हैं। आज का ये दिन और एक विशेषता, आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि पर्व की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक विशेष महत्व का आज पूर्व दिन है और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी बहनें माताएं बड़ी संख्या में यहाँ बैठी हैं। विशेष तौर पर मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा के अपनी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की, उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अंतोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। पिछले दिनों में जन संवाद के कार्यक्रम हुए और बाद में विकसित भारत जो संकल्प यात्रा, ये यात्रा शुरू हुई। देश भर के गांव में, शहरों में, अरवाड़ में, सब जगह पहुंची। हरियाणा में भी लगभग 6500 कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों में भी बहुत सी मांग, बहुत सी डिमांड्स ये आई हैं। उनको सबको हमने संकल्पित कर लिया, संकल्पबद्ध कर लिया है। हजारों की संख्या में वो योजनाएं भी हैं। गांव की गली से लेकर के और नेशनल हाईवे तक बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी उसमें हैं। उन सब पर भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। आचार संहिता लागू होने वाली है, तो आचार संहिता से पूर्व की जितनी हमारी तैयारी थी उनका तो आज शिलान्यास, उद्घाटन सब कर दिया है। लेकिन 3 महीने, लगभग 2.5 महीने अब लोकसभा के चुनाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा। फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संयोग से जब कोविड का वर्ष आया था, उस कोविड के वर्ष ने हमको, हर एक जो संकट होता है वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। हर चुनौती के सामने कोई एक अवसर उपलब्ध होता है। तो उस चुनौती में एक अवसर आया कि बहुत चीजें ऑनलाइन, वर्चुअल, इस मोड पर हमने करनी शुरू की थी। इससे पहले भी 8 कार्यक्रम हम वर्चुअल मोड पर कर चुके हैं उद्घाटन शिलान्यास के। आज ये 9वां कार्यक्रम है। 2020, 21, 22, 23 लगातार किए। और उन सब कार्यक्रमों की भी अगर मैं कुल आंकड़ा बताता हूं तो 1612 प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुके हैं, जिस पर 17,203 करोड़ रुपए का खर्च पहले आया है। आज ये 9वां कार्यक्रम है। तो जब इस प्रकार की गति बनती है, उस गति के कारण से विकास होता है। विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में, यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है, वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा, बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था।
अब 6.7 विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। हम और प्रदेशों को भी देखते हैं, पास पड़ोस के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं, उन सब में हमको बहुत बड़े लाभ हमारी लोकेशनल एडवांटेज के भी हैं कि अब ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं वो भी दिल्ली जब उतरते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक वाक्य बोल के हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के ऊपर जब उतरते हैं तो उनको जब ध्यान में आता है सारा ज्योग्राफी, तो हरियाणा दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको महसूस होता है, तो इसलिए वो हरियाणा में पहले आते हैं। गुड़गांव में पहले पहुंचते हैं, दिल्ली बाद में पहुंचते हैं। 15 मिनट में गुरुग्राम में पहुंच जाते हैं और दिल्ली के किसी मध्य में पहुंचने के लिए भी उनको डेढ़ घंटा लगता है। तो बहुत बड़ी प्रगति हमारी उन शहरों की हो रही है दिल्ली एनसीआर एरिया में, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे झज्जर जिला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो। और उसी के बराबर अब पंचकुला, जैसे हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि पंचकुला जिला की प्रगति उसी स्पीड से, उसी पेस से हो रही है। क्योंकि यहां भी हमारा जो एयरपोर्ट चंडीगढ़ का है वो साझा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, सब मिलाकर, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमको भी बराबर उतना ही है। उसके कारण से पंचकुला की प्रगति भी हो रही है। और एक भविष्य की नई बात आज वैसे तो सबको मालूम ही है, फिर भी मैं उसको दोहरा रहा हूं। अब जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में जो बनने जा रहा है, उसके कारण से हिसार और उसके आसपास के जिले, फिर उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन जिलों को भी उसी प्रकार की प्रगति के रास्ते देखेंगे जैसे दिल्ली के आसपास और चंडीगढ़ के आसपास दिख रहे हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्रदेश है। तो छोटे प्रदेश में इस प्रकार के एयरपोर्ट एक 7-7, 8-8 जिलों को भी अगर तीनों एयरपोर्ट कवर करते हैं तो पूरे हरियाणा की प्रगति एक समान है। प्रगति का ऐसा मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल की नहीं होंगी, लेकिन जिस प्रकार के काम उस समय होते थे, एक रीजनल लेवल पर काम करके और अपने आप को तीसरी मान लेते थे, लेकिन हमने 2014 में आते ही कहा था हरियाणा का एक समान विकास, ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमारा ध्येय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ये हम नहीं आने देंगे। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस प्रगति के कारण से समाज में खुशहाली ये भी लगातार देखने को मिल रही है। हम हरियाणा में बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों को हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसको पहचान देता है, मोहर लगाता है। बहुत से प्रदेश उन योजनाओं को अपने प्रदेशों में लागू करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से हो या हमारे विकास की दृष्टि से हो या समाज की खुशहाली की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो आर्थिक जगत को जानने वाले लोग हैं, इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं, पढ़ते हैं, हमने अभी विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट के हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो उसके मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से जाना जाता है कि किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हमने जितने हमारे फिस्कल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 15वें वित्त आयोग ने उनका आकलन किया हो, चाहे नीति आयोग ने किया हो, चाहे रिजर्व बैंक के नाते से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हो, सब में हम अव्वल दर्जे पर हैं। हमारा जो ऋण की सीमा है, जिसको डेफिसिट कहते हैं, या ऋण की सीमा के नाते से जो हमारा जीएसडीपी का प्रतिशत
पैरामीटर पहले तो 25% होता था, वो 30% के आसपास को आकार यानी रखा गया है केंद्र की ओर से। हम उससे नीचे हैं, 26% 27% पर है। हमारा पड़ोस का प्रदेश पंजाब प्रदेश, अभी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मुझे आंकड़े हमारे वित्त सचिव बता रहे थे कि वहां 47-48% डेफिसिट हो गया उनका, उनके जीएसडीपी का 47% कर्ज हो गया। तो कहा 26%, कहा 47%। अगर सामान्य भाषा में मुझे बोलना हो ना आम आदमी को समझाने के लिए, आज जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिस भी व्यापारी की, जिस भी उद्योगपति की, उसको देश में, प्रदेश में जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं वो ऋण देने के लिए दौड़ दौड़ के आती हैं, हमारा ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऋण ले लो। और जिसकी तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो लेने वाला अपनी शर्तों पर लेता है। हम कहते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहेगी, 7.7% रहेगी, 7.8% रहेगी। कहते हैं हाँ ठीक है आप ले लो। लेकिन जिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती वो कहते हैं हम आपको देने के लिए नहीं आएंगे। लेने वाला दौड़ के जाता है, जब वहां पहुंचता है वो कहते हैं भैया आपसे तो हम 10.5% लेंगे। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है। हमारी सहानुभूति उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ हम एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं। अभी पिछले दिनों में जो किसानों के सारे विषय पर चर्चा जो चली, कुछ लोग मिलने आते हैं, पंजाब के लोग मिलने आते हैं। हमने कहा देखिए जो कृषि है ये प्रदेश का विषय है। प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। प्रदेश के नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है, 2047 तक चलने वाला है। इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग, रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को
ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब हैं, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहाँ उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध हो। हमने तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है। हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अमृत सरोवर की श्रेणी में आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज हमने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विर्क साहब बैठे हैं। इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है। अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, पहुंचना चाहिए। खिलाड़ी हमारे पूरे दुनिया में हरियाणा का गौरव ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस, बेटियों की पढ़ाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर बच्चे वहां आ सकें। आज कोई कोना ऐसा नहीं है जहां 20 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी अथवा प्राइवेट कॉलेज ना हो। इसी प्रकार के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने 2015 में कहा था और आज 10 वर्ष के अंदर लगभग क्या जमीन का लेवल तो सब जिलों में पूरा हो चुका है। 3 जिले ऐसे हैं जहां जमीनों का उसका शिलान्यास होना बाकी है, बाकी सब जगह शिलान्यास हो गए हैं, उसमें निर्माण चल रहा है, कई मेडिकल कॉलेज चल चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस की संख्या जो 750 थी जब 2014 में 15 में हम आए थे, आज उन्हीं की संख्या 2000 हो चुकी है। और सभी मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद 3500 डॉक्टर ये हर साल एडमिशन भी लेंगे एमबीबीएस में, और 5 साल के बाद डॉक्टर बनके बाहर निकलेंगे। हरियाणा का कोई कोना, हमारी CHC, PHC, गांव-गांव तक हम इस सुविधा को ले जाएंगे। आयुर्वेद की व्यवस्था, इसको भी हमने खूब बढ़ाया है। तो इस नाते से मैं सब क्षेत्रों में जाऊंगा तो बहुत बड़ा समय लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके कारण से आज हमारा उद्योगपति, हमारा निवेशक वो यहां आ रहा है, KMP, KGP, ये हमारी लाइफलाइन बनी है। अब उसके साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर वो बन रहा है, नेशनल हाईवेज, इस वजह से हर जिला एक जिले से दूसरे जिले तक नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। कोई जिला ऐसा नहीं है जो आज नेशनल हाईवे से न जुड़ा हो। और मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का। हमने जब कहा उसी समय कोई भी सड़क मांगे उनका ठीक है, यदि लगभग 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें हरियाणा के अंदर बनाई गई है। अभी 2 दिन बाद 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली का प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। 7,000 करोड़ रुपए का वो एक ही मार्ग है, 7,000 करोड़ रुपए का। तो मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, रेलवे लाइन के नाते, जो रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन वर्षों से लटकी थी उसका भी उद्घाटन हो गया, वहां ट्रेन चल पड़ी है, शुरू हो गई है। अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन का DPR बन चुका है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन ये चालू हो चुकी है। एलिवेटेड रेलवे लाइंस, इसका भी हमने
देश में पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक के अंदर बनी है। आज सारे देश के लोग जो कंजेस्टेड शहर हैं वो कहते हैं ये अच्छा है, सड़कें नीचे से, रेलवे लाइन ऊपर से। इस प्रकार का ये प्रयोग, सफल प्रयोग हमारा शुरू हुआ है। मेट्रोस का भी बहुत काम हुआ है और बहुत जल्दी अभी ट्राई सिटी का एक प्रोजेक्ट बना है। पंचकुला को भी मेट्रो के दर्शन जल्दी होंगे। मेडिकल कॉलेजेस की कड़ी में एक एम्स ये भी हमको मिला जो रेवाड़ी के अंदर, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी शिलान्यास किया है। एग्रीकल्चर के भी बड़े प्रोजेक्ट ये भी हमने लगाए हैं। गन्नौर की मंडी लगभग 4000 करोड़ रुपए लगा करके, 7000 करोड़ रुपए लगा करके गन्नौर की मंडी, ये न केवल भारत की बल्कि ये कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बनने वाली है, सबसे बड़ी मंडी। केंद्र सरकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स ये शुरू हुए हैं। हॉस्पिटल्स में हर जिले में 200 बेड का एक हॉस्पिटल, इसकी घोषणा हो चुकी है। कई जिलों के हॉस्पिटल के विस्तार की योजना बन चुकी है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी मरीज को अपने ही जिले में पूरा इलाज मिले। हर एक जिले में जो भी आधुनिक मशीनें हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो सब होने चाहिए ताकि जो आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत लोगों को हमने कवर किया है। अभी योजना में कवर थे 1,80,000 रुपए तक लोग, बाद में हमने कवर किए 3 लाख रुपए की श्रेणी तक के लोग। अब 3 लाख से 6 लाख भी और 6 लाख से ऊपर सभी प्रीमियम देकर के सबको कवर कर दिया। कोई भी परिवार का व्यक्ति जिनकी 6 लाख से ऊपर आमदन है, मात्र 5,000 रुपया जमा कराने से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उन सब का हो जाएगा। फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डिमांड थी सबकी। अब इतनी बड़ी संख्या में जब इलाज के लिए लोग इंश्योरेंस के माध्यम से कराना चाहेंगे तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी सरकारी अस्पतालों में हम देंगे ताकि सबसे पहले उसको अवसर सरकारी अस्पताल में दे सके। अच्छे डॉक्टर, अच्छी सुविधाएं। वहां कोई काम, कोई सुविधा नहीं होगी, कोई पैकेज वहां की बजाय बाहर का होगा तो प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में जाने की उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता उसको नहीं रहेगी। इस प्रकार से उद्योग में, पूरे हरियाणा में उद्योग और रोजगार लोगों को मिले। स्कीम एक ब्लॉक एक उत्पाद, जिस स्कीम का नाम है पद्मा स्कीम। तो पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 40 क्लस्टर 6000 एकड़ में ऐसे बनाए जा चुके हैं और ये 143 क्लस्टर कुल मिला के बनेंगे, जिसके अंदर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ब्लॉक में और लोगों को जो है सुविधा मिल सके, काम मिल सके। बिजली की अभूतपूर्व प्रगति हरियाणा में हुई है। हमारे यहाँ 5,900 गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है। 5,900 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आज कोई डिमांड नहीं आती। वरना तो बिजली को लेकर के कितना संकट, कितने आंदोलन होते थे। पानी को लेकर मटके तोड़े जाते थे, बिजली नहीं आ रही, रास्ते रोके जाते थे। बिजली के लाइन लॉसेस ये हमने कम किए। आज हमारी बिजली की दोनों कंपनियां A+ रेटिंग में आ गई है। हाईएस्ट रेटिंग है देश की A+। तो दोनों बिजली की कंपनियां हाईएस्ट रेटिंग में, क्योंकि लाइन लॉस बहुत कम हुए। 34-35% से अब हम जस्ट 11%, 2 डिजिट से 1 डिजिट में कब आ जाएंगे हमको अगले दिन सुबह ही पता लगेगा कि अब 10 से कम आ गए हैं। और 10 के कम का मतलब ये है कि एफिशिएंसी जो बिजली की हाईएस्ट एफिशिएंसी ये मानी जाती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हम कर रहे हैं। हमने व्यक्ति के जीवन को सुखी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, हर गरीब व्यक्ति जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसको उसके घर में जरूरत की यानी उसकी आवश्यकता पूर्ति हो। सरकार की सारी योजनाएं, सेवाएं हर व्यक्ति उसको मांगने से नहीं बल्कि आवश्यकता हम देखेंगे, आवश्यकता उसको घर जाके देंगे। इसके हमने जो परिवार पहचान पत्र एक विषय जो चालू किया है, इसकी भी बहुत बड़ी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए भी हर प्रदेश में उन्होंने शुरू किया है। इसी में से आदमी की आय कितनी है जानकारी मिलती है। ये ठीक है कि गरीब परिवार को सरकारी सुविधाएं पहले मिलनी चाहिए। एक
एक सिद्धांत है। सुविधाएं लेने के लिए अब कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमारी जितनी इनकम है उसको कम दिखा दो, शिकायतें करेंगे, दौड़ के आएंगे, मेरी 1,80,000 से ऊपर लिख रखी है, कम करो ताकि मुझे राशन मिल जाए। कुछ लोग करवा भी लेते होंगे, लेकिन हमारा मकसद वो फ्री में लेकर के जाए ये नहीं है। हमारा उद्देश्य उस परिवार की, उस व्यक्ति की आय बढ़नी चाहिए। हम इस गति से चल रहे हैं और इसके लिए एक कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अभी कल ही दिया है। कल 6 तारीख को देश भर की महिलाओं के सामने उन्होंने जो संबोधन दिया, उनका हम अपनी बहनों को लखपति बनाना चाहते हैं। लखपति दीदी का कार्यक्रम ये जो शुरू किया बहुत अभूतपूर्व है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं तो उनकी सबकी लिस्ट हमारे पास है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहन हमारी कितना पैसा कमाती है, वो और ज्यादा कैसे कमाए, इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे। अभी 6 लाख बहनों में से जो सर्वे चल रहा है, 2,58,000 बहनों का सर्वे पूरा हुआ है और उसमें से बड़ी खुशी की बात है 1 लाख बहनें अपने काम के कारण से पहले से ही लखपति हैं। बाकी 1,58,000 में से 62,000 बहनों ने, यानी उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनकी आमदन कैसे बढ़े इसकी योजना सब बन गई है। हमने टारगेट रखा है कुल 3 लाख बहनों का, एक पहले से है, 2 लाख बहनों को और लखपति बनाया जाए। आखिर लखपति बहन माने साल महीने में अगर 8-10 हजार रुपया महीने का भी उसको हिस्से में आता है उसके टोटल ग्रुप में कमाई में, तो परिवार को सपोर्ट करेंगे। परिवार में और जो मुख्य आदमी काम करने वाला है उस परिवार की प्रगति में अपना काम करेगा और अच्छा है। अभी तक जो गृहिणियां हैं, जिसको हम अंग्रेजी में हाउसवाइफ कहते हैं, उन सब के लिए एक रास्ता दिखाया कि छोटा मोटा काम अपना वहीं लोकल लेवल पर करना चाहिए, तो आय बढ़ाने का काम। इसी प्रकार से हम एक और कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी जो घोषणा हो गई है। एक हमने बोर्ड बनाया है, आय वृद्धि बोर्ड। आय वृद्धि बोर्ड का क्या अर्थ है कि जिनकी आय कम है उसको बढ़ाने के लिए सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करें, स्किलिंग, उनका हुनर विकास करें, कौन आदमी क्या काम कर सकता है। व्यक्ति व्यस्त रहे, बिजी रहे, काम करे, प्रेरणा ये देनी है, न कि प्रेरणा ये देनी है कि हम आपको पैसे देंगे, आप खाली बैठो, घर खाओ, घर बैठ के खाओ। काम करके खाना अच्छा या खाली बैठा करके उसके हाथ पर कुछ रखना अच्छा? क्या बोलिए? काम करके अच्छा। भगवान ने हमको हाथ पैर शरीर स्वस्थ दिया है, कर्म करेंगे, उसमें से जो फल मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, उसको उपयोग करेंगे। इस समाज में एक संस्कार भी पैदा करना है। बहुत से सारे काम हम करते हैं। विपक्षी पार्टियां या जो हमारे आलोचना करने वाले लोग तो कहते हैं कि हम जब चुनाव आएगा तब घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अभी विधानसभा में विषय उठा कि आपने जो बजट पेश किया है ये चुनावी बजट तो है नहीं। हमने कहा चुनावी बजट घोषणा नहीं करते, हम व्यक्तियों की जो वर्तमान आवश्यकताएं इस वर्ष की उसको देख करके बजट करते हैं। चुनावी बजट करने वाले केवल लोगों को लालायित करते हैं, उनको लोक लुभावन नारे देते हैं। हमारा वो काम नहीं है। हमको जब लगता है कि समाज के हित में ये बात अच्छी है, हम नहीं देखते कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि नहीं था। न हो, हम काम की आवश्यकता लगता है यही समय आवश्यक है, उसी समय योजना बना के उसको लागू करते हैं। हम नहीं देखते मैनिफेस्टो। चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां सब कहते हैं हम मैनिफेस्टो में घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। हम कहते हैं आप करते रहना घोषणा, हम तो करके दिखाएंगे कि हमने करना है, तो ये करना है, आज ये लागू कर रहे हैं। तो मित्रों, काम की गति हरियाणा की पर्याप्त है, फिर भी कभी भी कोई चीज पूर्ण नहीं होती, हमेशा गुंजाइश होती है। स्काई इज द लिमिट। काम करने का स्कोप बहुत है। इसलिए चाहे ये समय बचा है हमारा इस सरकार का लगभग 6 महीने 7 महीने, और चाहे इसके बाद हरियाणा की जनता का जो प्यार और प्रेम मिल रहा है
उसके बाद अगले सत्र में भी 5 साल के सत्र में जितने लोगों के काम हैं, जैसी हमारी यानी उनकी ओर से जानकारी आएगी या हम जाकर के ढूंढ के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि इस प्रदेश, इस वर्ग की, इस व्यक्ति की, इस परिवार की, इस इलाके की ये जरूरत है, हम उनके पास जा करके काम करेंगे। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट होकर के काम करना ये हमारा स्वभाव है, हम इसको चालू रखेंगे। आज के इस अवसर पर जैसा प्रारंभ में बताया कि लगभग 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर हर जिले में प्राय काम हुए हैं। यहाँ से उन सब जिलों के जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सबको मैं पूरी हरियाणा की जनता को विशेष तौर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने आज के विषय में बहुत सारगर्भित तरीके से अपनी बात को रखा है और जनता जनार्दन को आश्वस्त किया है कि विकास का ये क्रम, विकास का ये सिलसिला, विकास की यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने रॉबर्ट फॉस्टर की पंक्तियों को, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव मेनी प्रॉमिस टू कीप, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आपने इस प्रकार से हमेशा जनता के प्रति समर्पण की भाव को दर्शाया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। इसी प्रकार आपका ये आशीर्वाद का सिलसिला चलता रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार आपका साया एक विकास पुरुष के नाते हम पर बना रहे, यही मंगल कामना। आप सब जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करेंगे। कभी सुबह की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, ये सफर यूं ही बना रहे, ये कारवां यूं ही रमा रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।